साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों यूपी ट्रिपल लेखपाल भर्ती में आपको मालूम है 11,223 हमारी एसएलपी है 16 पर। आप सभी को मालूम है, सभी अवगत हैं। ऐसा नहीं है कि 8,000 के 8,000 लोग अवगत हैं। तो 5 तारीख को एसएलपी लगी हुई है, उसी एसएलपी के बारे में बात करने वाला हूँ। और साथियों अगर एसएलपी नहीं हटी तो आने वाले समय में वो तो आएंगी आएंगी। देखो ये एसएलपी हट जाएगी तब भी आएगी। जो तुम्हारी दो चार क्वेश्चन पे पूरा पे है, विंध्याचल पे है, NH2 पे है और तुम्हारा स्टेट बाउंड्री वाले पे एसएलपी आएंगी। लेकिन अगर ये एसएलपी हट गई तो 8 तारीख को आपका हिस्ट्री हट जाएगा और 8 तारीख के बाद में 2-4 दिन के अंदर आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। और आपकी तरफ से मतलब राजस्व परिषद की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है, परमिशन ले ली गई है तुम्हारे चुनाव आयोग से। ठीक है दोस्तों, तो एसएलपी हटना क्यों जरूरी है और आपका सहयोग अपेक्षित है। अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो बिना सहयोग के किसी के पास में 10-5 लाख रुपए नहीं रखा जो कोई अपने आप से एसएलपी हटवा देगा। ठीक है, और ये बिल्कुल मत समझना कि 8 तारीख की स्टे के लिए है। 8 तारीख की स्टे के लिए उनके पास पर्याप्त फंड है तो उनके वो मांग नहीं रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ एसएलपी के लिए जो कृष्णा पटेल हैं उनकी तरफ से ये रिक्वेस्ट आपसे किया। रिक्वेस्ट वो भी क्यों करें, वही सीधी बात है, आप सबकी जॉब है, उनकी जॉब है तो आप सबकी जॉब है, वही सीधी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी उस पर हम बात करने वाले हैं। और दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करिए जिससे लोग थोड़ा सा मोटिवेट हो सके। मोटिवेट करने का कोई आवश्यकता है नहीं, वैसे सही बात तो ये है, वो लोग खुद ही सेल्फ मोटिवेट होनी चाहिए कि हमको वही चीज़ हटवानी है तो हमें अपना चीज़ योगदान देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कुछ बातें बताऊंगा और लोग क्यों नहीं कर रहे हैं और क्यों करना चाहिए, दोनों चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो थोड़ा लॉन्ग होने वाला है तो आप पूरा ध्यान से सुनिए वीडियो को। और पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। देखो दोस्तों, जो लेखपाल की भर्ती है वो कितने टोटल पद हैं हमारे पास 8,085, लेकिन 7,897 लोगों का ही रिजल्ट हुआ था। अब देखो, फंड न देने के बहाने हज़ार हैं लोगों के पास में कि फंड क्यों नहीं दिया जाएगा। उसके लिए भी सारी चीज़ में एक एक करके लिख के लाया हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी। और ये कौन लोग हैं जो इस चीज़ से मतलब इस चीज़ को इनिशिएट कर रहे हैं, इस चीज़ को और ज़्यादा प्रोत्साहित कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो कुछ लोग, पहला पॉइंट ये देखो, यहाँ पर देखो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि फंड जैसे ही जोड़ जाड़ के ये लोग गायब हो जाते हैं। तो साथियों, ये जो लोग कहने वाले हैं वो अनसेलेक्टेड हैं। ठीक है, और कुछ लोग सिलेक्टेड भी हैं, ऐसी बात नहीं कि अनसेलेक्टेड ही हमेशा कहते रहेंगे। उनको तो देखो वो उन्हें तो किसी प्रकार से फाड़ना है, लेकिन सेलेक्टेड वाले लोग भी बताऊंगा किस किस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं और क्या क्या कही जा रही है उनकी बात। तो जोड़ जाड़ के लोग मतलब एकत्रित करते हैं पैसे और लेके भाग जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जो जैसे हाईकोर्ट की टीम ने पैसे एकत्रित किए, आपके पूरा पूरा सहयोग किया और लोग के जो हाईकोर्ट में काम किए, हाईकोर्ट में 17 रेट थी, उसमें से एक रेट बची हुई है, उसका ऑर्डर आना है, सब कुछ समाप्त हो गई। तो हाईकोर्ट वाला, सुप्रीम कोर्ट वाला, अब देखो कोई कुछ नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट में जब डेट पे सुनवाई हो ही नहीं पाई तो बताओ क्या कर सकते हो आप। आधे उसमें बेंच उठ गई, तो वो चीज़ छोड़ दो उन चीज़ों को। ठीक है, ये चीज़ तो एकदम फर्जी है, लोग फैला रहे हैं। दूसरा, बार बार हम ही क्यों फंड दें। देखो ये बात तो सब मन में आती है कि जो लोग फंड दे रहे हैं, 1,000 भी लोग नहीं होंगे जो फंड देने वाले हैं। बाद बाकी आराम से अपने घर पे बैठे हुए मस्ती से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको। जब होगी भर्ती हो जाएगी, जब नहीं होगी नहीं होगी। ठीक है, और जो लोग बेचारे बार बार फंड दे रहे हैं तो उनसे एक बार रिक्वेस्ट और है। और साथियों, ये बस सोचना कि ये अगर इस प्रकार का ही रवैया रहा और 5 तारीख को एसएलपी ख़त्म नहीं हुई तो फंड 2-4 बार और भी देना पड़ेगा आपको। ये बात समझ लेना, क्योंकि एसएलपी खत्म होना जरूरी है। 5 तारीख की एसएलपी खत्म हो गई तो फिर आगे एसएलपी का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि 8 तारीख को स्टे हट जाएगी, आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। एसएलपी पूरे 100 के 100 क्वेश्चन पे डाल दें वो दूसरी विपक्षी पार्टी वाले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप पर, आपकी सेहत पर। ठीक है दोस्तों, तो आपको 5 तारीख की एसएलपी पे विशेष ध्यान रखना है। बार बार फंड कर रहे हैं, बात सही बात है, बार बार हमने ही फंड किया है, हम लोगों ने, आप लोगों ने। तो अब भी एक बार फिर से आपको बीड़ा उठाना पड़ेगा और आपको ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी इसकी। ठीक है दोस्तों, ये तो एक पॉजिटिव बात हुई। दूसरा, एक अभी एसएलपी के लिए पैसे दें फिर एसएलपी आएगी, बिल्कुल आएगी। अगर ये एसएलपी नहीं हटी 5 तारीख को तो फिर एसएलपी आएगी, जो मैंने बता दिया शुरुआत में ही। जो कन्या वाले पे, पूरा वाले पे, NH2 वाले पे, वो स्टेट बाउंड्री वाले पे, सब पे एसएलपी आएंगे। फिर हटाते रहना, समय मिल जाएगा, क्योंकि 20 मई से लेकर 7 जुलाई तक की छुट्टियाँ हैं, बीच में समय मिल गया तो भैया आपकी पूरा भंडारा हो जाएगा इस चीज़ का। ठीक है, और देखो, और कुछ गलत लोगों के मन में ये गलत फहमी फैल गई है कि मेरे तो जो कट ऑफ गई है, जैसे ओबीसी की गई है या एससी की गई है या एसटी की गई है या महिला की गई है या जनरल की गई है, उससे मेरे 5 या 6 मार्क्स ज़्यादा है, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कट ऑफ से मैं इतने ज़्यादा हूँ, एक आध दो क्वेश्चन परिवर्तित हो भी जाएगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सुन लो, अगर किसी प्रश्न में पहले तो बदलाव होगा नहीं, ये बात मान लो। जो 7,800 सेलेक्ट हैं, 7,897 वो सेलेक्ट ही रहेंगे। 30 तारीख को जिसका रिजल्ट आ गया वो बाहर नहीं निकल सकता, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर किसी प्रश्न में
बाई चांस, वैसे तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ, बाई चांस ऐसा हो गया कि किसी प्रश्न में बदलाव हो गया, तो ये भर्ती कम से कम 2 साल चली जाएगी। ये बात लिख के रख लो कि यूपी ट्रिपल एस सी में 2015 16 की भर्तियाँ अब भी लटकी पड़ी हैं। ठीक है, और ये आप अपने तुर्रम खामा समझना, सरकार आपका साथ दे रही है तो साथ ले लो, अन्यथा की स्थिति में सरकार ऐसी है, बेरोजगारी पे, रोजगार पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। जब आपका साथ दे रही है तो आप समझ लो आप साथ देने का कुछ ना कुछ कारण है। ठीक है, तो आप इसका साथ ले लो, यही सबसे बड़ी बात कह रहा हूँ। और ये 5-6 नंबर वाले हला के फिर रहे ना, 5-6 नंबर ज़्यादा मेरा तो हो ही जाएगा, फिर हो ही जाएगा, ये बात समझ लेना। ये भर्ती पूरी होगी या नहीं होगी, ये भी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। दूसरा, यही तो मैंने बता दिया कि जो कह रहे हैं कि मेरे अंक ज़्यादा हैं, आज नहीं तो कल मेरा हो ही जाएगा, तो फिर मैं कह रहा हूँ हो ही जाएगा, फिर होगा नहीं। ठीक है, 2027-28 में जाके देख रहे हैं, कुछ होगा तो हो जाएगा, अन्यथा इस स्थिति में कुछ नहीं होने वाला है। और कुछ इस प्रकार के भी लोग हैं, जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया, कुछ इस प्रकार के भी लोग हैं जो सेलेक्टेड हैं और वो खुद को मंत्री समझ के बैठे हैं। जैसे तहसील स्तर पे होता है ना, कुछ लोग मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं सीधे साधे टाइप के, और कुछ लोग होते हैं थोड़ा बोल लेते हैं, ऑडिटर टाइप का होता है। तो वो ये समझ रहे हैं कि हम मंत्री हैं, हमसे पूछा जाए, कि हमसे ये कहा जाए कि भैया आप करवाओ फंड इकट्ठा, तो वो टाइप के मंत्री ना बने। इसमें मंत्री बनने का कोई औचित्य भी नहीं है। और शुरुआत से मैंने कहा था, कोई टीम नहीं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये वो टीम बिल्कुल नहीं। 8,000 की बात करेंगे, और उन लोगों ने इन चीज़ को थोड़ा सा संज्ञान लिया है, और सारे लोग एक साथ हैं। और ग्रुप से छोड़ दो, ग्रुप अपने अपने बने रहेंगे, लेकिन साथ देना बहुत बड़ी बात होती है। साथ दे रहे हैं, लेकिन आप आज भी अपना कुछ लोग मंत्री बने जा रहे हैं, तो उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, उन मंत्रियों को छोड़ो। वो कभी ज़िंदगी में न तो फील्ड में वर्क करेंगे, ना कहीं, आपको प्रताड़ित करते रहेंगे और आप पर हावी भी हो जाएंगे। तो आप ही से सोच लो, आप जो मेंटली रिटायर्ड पर्सन है ना, बोल लेता है, वो इस ज़रूरी नहीं कि उसका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा हो। तो उस प्रकार के लोगों से बिल्कुल भी आपको वो नहीं करना है, ज़्यादा रखनी नहीं है। और बाद बाकी आप फंड बिल्कुल डायरेक्ट कृष्णा के जो कृष्णा भाई पटेल हैं उनके अकाउंट में दे सकते हैं। ठीक है, और ज़रूरी नहीं कि आप अगर कर सकते हो तो तहसील स्तर पर करिए कलेक्ट, और 1-2 दिन में आप करके दीजिए। ठीक है, तो मंत्री लोगों से रिक्वेस्ट है, वो आप मंत्री बन लीजिए। आप कुछ नहीं होगा, आपका जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। आप मंत्री बनना चाह रहे हो इस भर्ती में, फालतू में अगर भर्ती होएगी नहीं पूरी, तो किस बात के मंत्री रह जाओगे आप, ये खुद सोच लेना आप। ठीक है, अब देखो अनसेलेक्टेड की बात तो कुछ करो ही मत। जो अनसेलेक्टेड लोग हैं वो पूरी तैयारी में हैं कि किसी प्रकार से एसएलपी को क्या है आगे बढ़ाया। जैसे मैंने शुरुआत बताया, एसएलपी को एसएलपी बंच बना के, ठीक है, आईएएमए डाल डाल के ये लोग बंच बना रहे हैं। और स्टे वाला सिस्टम नहीं है, स्टे वाला तो 8 तारीख को अगर एसएलपी हट जाएगी तो स्टे वाला हट जाएगा। उसके लिए फंड इकट्ठा ना हो किसी प्रकार से, जो एसएलपी है 5 तारीख की, उसके लिए फंड इकट्ठा ना हो। और इसी प्रकार से प्रोपेगेंडा चलाते हैं। प्रोपेगेंडा मेरे जो चैनल है उसके नीचे तुम्हें हजारियों कमेंट इस प्रकार से दिख जाएंगे कि वो जो नेगेटिव है, को अभी मतलब एक व्यक्ति कह रहा था कि हम कम दे तो देंगे पैसे, पर पैसा सही अकाउंट में जाना चाहिए। और पता नहीं क्या, और हम नहीं समझते इस बात को कि पैसा सही अकाउंट में जाना चाहिए। हमें बता रहा है वो व्यक्ति जो बिल्कुल, जो 10-10 15-15 20-20 हज़ार रुपये दे के बैठे पड़े हैं वो एसडी यादव को आईएएमए के चक्कर में। देखो, और वो चला रहा है व्यक्ति कि 23 तारीख के बाद को, 23 नवंबर 2023 के बाद के जो व्यक्ति हैं वो आईए में शामिल कर रहा है उनको, उनसे भी पैसा 30-30 35-35 40-40 हज़ार रुपये ऐंठ रहा है, और बहुत सारे लोग दे रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार की बात है, समझो। लेकिन आपसे 500 रुपये भी नहीं निकल रहे, बड़ी बात है ये चीज़। और वो हर जगह, देखो ये बात तो हकीकत है, ये तो मैंने भी देखा है कि वो वही व्यक्ति भ्रम फैला रहे हैं चारों तरफ, या तो टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सअप पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, वो सारी जगह भ्रम फैला रहे हैं कि रुपए खा गए, ये नाम तरह तरह के रख के। अब मेरे को भी वहाँ पर अभी ये वीडियो अपलोड करूँगा, तब देखना इस पे भी कमेंट आएंगे दुनिया भर के कि ये लोग फिर आ गए का चंदा लेने, फिर ये खा जाएंगे, फिर ये ऐसा हो जाएगा। तो साथियों, आप भी सजग रहा करिए। जो सिलेक्टेड लोग हैं उनसे विनम्र निवेदन है, इस प्रकार के ट्रोलर्स को थोड़ा जवाब देना सीखो। आप वहीं चुपचाप बैठे रहते हो तो इस प्रकार से नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। अगर देखो, मेरा काम है वीडियो बना के आपको जागरूक करना, तो आपका भी काम है ट्रोलर को जवाब देना। जब तक ट्रोलर जवाब नहीं पाएंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। मैं सब जानता हूँ कि कौन कौन से, कुछ नाम तो बिल्कुल एकदम मेरे जुबान पे चढ़े हुए हैं कि वो बार बार आते हैं, बार बार यही ट्रोल करते हैं। ठीक है, तो वो तो बुराई फैलाएंगे, किसी प्रकार से इनका फंड एकत्रित ना हो और कोई भी वकील खड़ा ना हो, जिससे हमारी एसएलपी और प्रोसीडिंग करती जाए, आगे बढ़ती चली जाए, और जितने भी और प्रश्नों पर एसएलपी हैं वो सब पे आ जाए। ठीक है, एक तो ये हो गया, इन लोगों की बात हो गई। लेकिन हमें पॉजिटिव साइड क्या सोचना चाहिए, फंड हमें क्यों देना चाहिए, इसकी बात बताता हूँ। ये तो आपको सबको मालूम है, एक तुम्हारा आर्थिक नुकसान हो रहा है, वो सबसे बड़ा आर्थिक नुकसान है। प्रत्येक दिन आपका 1000 से लेके 1200, जैसे मैंने बताया था, सैलरी आपकी ग्रोस सैलरी अब इस समय 50% डी हो गया है, लगभग 30-32 हज़ार के समथिंग में बनेगी। ठीक है, और बाद बाकी डी वगैरह वो कट जाएंगे तुम्हारे थोड़े से अलाउंसेस, तो उसके द्वारा मिल जाता है फंड बाद में चल के। वो नुकसान हो रहा है, ये सबसे बड़ा नुकसान है। बाप मतलब 1000 रुपये रोज़ का नुकसान करवा सकते हो, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि 500 रुपये देने में क्या है। और ये भी सोच लेना चाहती हूँ, अभी फंड की आगे भी ज़रूरत पड़ सकती है, ये मैं सोचना कि फाइनल हो गया।
फंड की अगर कहीं भी अगर मान लो कि बाई चांस एक डेट में नहीं हुआ काम, तो आगे भी फंड की ज़रूरत पड़ सकती है। इसको भी दिमाग में रखना है अपने। ये नहीं कि बार बार आपसे कहनी पड़ेगी इस चीज़ों के लिए, आप समझो इस चीज़ के लिए। दूसरा, स्टे हटवाना है भाई, चीज़ सीधी बात है, स्टे हटेगा तभी तो आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। अब उसमें तो कुछ है नहीं। जब स्टे हटवाना है तो पहले एसएलपी पर जोरदार, 5 की जो एसएलपी है उस पर जोरदार प्रहार करना पड़ेगा। और अगर सीनियर एडवोकेट खड़े हो जाएंगे आपकी तरफ से थर्ड पार्टी के रूप में, तो ये मान लो कि आपकी एसएलपी वहाँ से सस्टेन नहीं कर पाएगी। जिसने भी डाली, जो एचडी यादव वाली एसएलपी है तुम्हारी सोलर वाले प्रश्न पे, वो सस्टेन नहीं कर पाएगी। ऑर्डर इतना ज़बरदस्त, मैं पहले भी कह चुका हूँ, आपके फेवर में सब चीज़ है, लेकिन आपको 0.1% भी गुंजाइश छोड़नी नहीं है, जिससे बाद में चल के पछतावा हो। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना है। ठीक है, और दिन प्रतिदिन आपका आर्थिक स्थिर, सामाजिक स्तर बेकार हो रहा है, लोग परेशान कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, लोगों को मजा आ रहा है। ठीक है, गांव स्तर पर जो लोग हैं, जो लेखपाल बने हैं, उनको तो हालत इतनी ख़राब है कि वो समझ नहीं आ रही कि उनको क्या करना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि ये तो भर्ती रद्द हो गई, अब तो नौकरी मिलेगी नहीं, इस प्रकार की बातें चल रही हैं। लोग निकलना मुश्किल कर गए घरों से। देखो सामाजिक स्तर गिर रहा है, आर्थिक स्तर आपका जो रोजगार था, जो भी रोजगार में थे, व्यक्ति रोजगार छोड़ के आ गए, जो भी पढ़ाते बढ़ाते थे मेरी तरह, वो भी पढ़ाना छोड़ दिए। तो इस प्रकार से बहुत ज़्यादा स्तर गिर रहा है। आप भी इस बात को समझो, जल्दी से जल्दी काम खत्म हो, क्योंकि आचार संहिता है। अगर ये आचार संहिता अगर चूक गई, 8 तारीख को हम चूक गए 5 और 8 को, तो ये मान लेना कि 20 से 7 जुलाई तक आपका फिर कुछ नहीं होगा, और फिर वो विपक्षी पार्टी वाला स्ट्रांग हो जाएगा आपसे। ये डरा नहीं रहा हूँ, और मेरे को डराना किसी को नहीं आता कि मैं डरा के फंड ले रहा हूँ, लेकिन आप भी समझदार हो, इस चीज़ को समझो। 20 मई से लेकर 7 जुलाई तक कोई डेट नहीं पड़ेगी, और उतने में वो विपक्षी वाला टीम वाला व्यक्ति काम कर ले जाएगा, और ये बात समझ लेना, आप जानते हो इस चीज़ के लिए। दूसरा साथियों, लोगों को इतना परेशान किया जा रहा है कि वो लोग, कुछ ये पॉइंट में लिखना नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी मैंने लिखा कि लोग इतना परेशान किया जा रहा है, कुछ लोग सोच रहे हैं कि अगर कुछ भी हो जाए तो हम आत्महत्या कर लें। उनके पास रीज़न है इस चीज़ के लिए, तो उनके भी सोचो, और सब लोगों का सोचना पड़ेगा। थोड़ा मानवतावादी बनिए, और इस चीज़ के बारे में आपके दिमाग में कभी घंटी जलती है, नहीं जलती, समझ में नहीं आ रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इनसेंसिटिव पर्सन है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भर्ती पूरी होगी या नहीं होगी। तो सभी से एक बार रिक्वेस्ट है दोस्तों, इतना रुपया तो कर ही दो कि एसएलपी का आपकी सुनवाई हो जाए, सीनियर एडवोकेट खड़े हो जाए, और 8 को आपकी पूरी की पूरी ये जो चल रही है फालतू का कोर्ट ये ख़त्म हो जाए। ठीक है, जब तक आप नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। और देखो, इसमें पहले भी मैंने लिखा था और आज फिर कह रहा हूँ, जैसे मान के चलिए आप 7,897 लोग हैं, कुल लेखपाल हैं, लेकिन मैं नहीं मान के चलता, मैं 7,000 मान के चलता हूँ। लेकिन 7,000 में भी मैंने 6,000 माने हैं। मैं कहता हूँ कि अभी एट प्रेजेंट कितने हैं, टोटल 6,000 हैं जो एक्टिव हैं। ठीक है, ये बात समझ लेना, क्योंकि जो ग्रुप वगैरह हैं उन पे एक्टिव हैं, तो इसका मतलब इतने एक्टिव हैं। अगर इतने एक्टिव हैं, अगर 100 रुपये भी इतने दे देंगे, 6,000 लोग 100 रुपये दे देंगे, तब भी 6 लाख हो जाते हैं। अगर 100 रुपये से होगा नहीं कुछ भी, ठीक है, क्योंकि लोग इतने एक्टिव होते नहीं है, वही बस सुनते सब रहते हैं, समझते रहे खुश रहते हैं, ना तो फील्ड में काम करेंगे, ना पैसे देने के काम करेंगे, ना सोशल मीडिया पर काम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अगर 6,000 लोग 500 देते हैं ना, तो 30 लाख का फंड रेज हो जाएगा। आप समझ रहे हो इस चीज़ के लिए, और फिर कभी मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जितने एसएलपी आएंगे सब आ जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं करेंगे वो लोग, कोई मतलब नहीं उनको। क्योंकि 1,000 तो मैं नहीं सोचता, 1,000 मत दो, लेकिन सारे लोग प्लीज़ 500 रुपये करके दीजिए, और 100 रुपये 200 रुपये मत डालो, जिससे और दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो सारे के सारे लोगों से अनुरोध है कि आप 500 रुपया अपने स्तर से तहसील स्तर पर दो या डायरेक्ट डालो, क्योंकि डाल दो 1-2 दिन में, जिससे क्या होगा, चीज़ें आसान हो जाएंगी। और एक चीज़ समझ लो, एक चीज़ लास्ट संदेश है आपके लिए, चाहे कुछ भी समझ लेना, कि जीवन में किसी को पाने के लिए, चाहे व्यक्ति हो चाहे चीज़ हो, उसको पाने के लिए सारी आपकी जीवन में जितनी भी आपकी अच्छाई हैं वो कम पड़ जाती हैं। लेकिन खोने के लिए, अगर किसी को खोना है, चाहे व्यक्ति हो या किसी पर कमी निकालनी हो, तो अगर खोना है उसको, मतलब उसे नेगलेक्ट करना है, उसे हटाना है, तो एक कमी ही काफ़ी है। इसी विचार के साथ मैं इस चीज़ को विराम देता हूँ, और आप समझदार हो, आप समझ जाओ। आप मेंटली रिटायर्ड पर्सन जो हैं, जो अनसेलेक्टेड हैं, जो 25 और 30 IQ लेवल लेके बैठे हैं, आपका अच्छा खासा 120 से 130 का IQ लेवल को बीट कर रहे हैं, क्योंकि बुराई हावी हो रही है अच्छाई पे, और इसको हावी मत होने दो। और साथियों, जल्दी से जल्दी फंड रेज करो, जिससे क्या होगा, आपकी चीज़ें आपके अंडर कंट्रोल रहेंगी। ठीक है दोस्तों, तो इसी संदेश के साथ मैं इस चीज़ को ख़त्म करता हूँ। और दोस्तों, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दो, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है साथियों, धन्यवाद।